सबसे पहले बताओ कुंभा का शासनकाल कब से कब तक? 1433 से 1468 कुंभा का शासनकाल था। अब ढंग से समझना आप कुंभा को। पहली बात, कुंभा के पिता का क्या नाम था? मोकल। और माता का क्या नाम था? सौभाग्य देवी। बोलो क्या नाम था गुरुजी? तो पिता का नाम तो है मोकल और माता का क्या नाम है? सौभाग्य देवी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जब कुंभा गद्दी पर बैठता है और कई वर्षों तक शासन करता है तो कुंभा एक महान शासक के रूप में गिना गया और इतिहासकारों ने इस महान शासक के लिए कई सारी उपाधियां गढ़ी और इन उपाधियों से सीधा सीधा प्रश्न आता है कि कौन सी एक उपाधि थी या कौन सी एक उपाधि नहीं थी। तो अपने को उपाधियों के बारे में समझना है, कौन कौन सी उपाधि थी। इसी को कहा गया है अभिनव भट्टाचार्य। बोलो क्या कहा गया है गुरुजी? इसी को कहा गया है राणे राय। बोलो क्या कहा गया है? इसी को कहा गया है राजगुरु। बोलो क्या कहा गया है? इसी को कहा गया है हाल गुरु। क्या कहा गया है? इसी को कहा गया है चाप गुरु। क्या कहा गया है? इसी को कहा गया है साहित्य गुरु। बोलो क्या कहा गया है? आ रही है अपने बात समझ में? एक बार पुनः देख लो गुरुजी। अभिनव भट्टाचार्य, राणे राय, राजगुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, साहित्य गुरु और दान गुरु। और अपनी हिंदू आक्रमणता के कारण ही इसको कहा गया है हिंदू सुरत्राण। ये जो कुंभा जिस समय गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठने के साथ ही यानी गद्दी पर बैठने के समय इसके जीवन में दो चुनौतियां इंपॉर्टेंट थी। पहली चुनौती थी कि आंतरिक विद्रोहियों की समस्या। चाचा था, मेरा था, महपा पंवार था और अक्का था। ये लोग वो नेतृत्व करता थे जो विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे, अर्थात जो सिंहासन को हड़पना चाहते थे। दूसरी चुनौती थी कि क्या रणमल राठौड़। बोलो क्या था? यानी इस रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को रोकना। बोलो थी ना गुरुजी चुनौती? 1437 में हुआ। बोलो कब हुआ गुरुजी? और ये युद्ध बताओ किस किस के बीच हुआ? एक तरफ तो कौन था और कुंभा के सामने कौन था? महमूद खिलजी प्रथम। बोलो कौन था गुरुजी? और इसी युद्ध को कहते हैं सारंगपुर का युद्ध। बोलो कौन सा युद्ध कहते हैं? और सारंगपुर के युद्ध का ही दूसरा नाम है मालवा युद्ध। बोलो कौन सा युद्ध है? क्योंकि मालवा में ही एक जगह पड़ती है सारंगपुर की। कौन सी जगह पड़ती है? और इस युद्ध में कुंभा विजयी हुआ। बोलो विजयी कौन हुआ? कुंभा विजयी हुआ। न केवल विजयी हुआ अपितु कुंभा ने महमूद खिलजी को बंदी बना लिया। बोलो क्या बना लिया? और बंदी बनाकर मेवाड़ ले आया, चित्तौड़ ले आया और इसको तय खाने के अंदर जेल में बंद कर दिया। बोलो किसको गुरुजी? महमूद खिलजी। और चाचा, मेरार, महपा पंवार और अक्का चारों पकड़े गए। और वहीं सारंगपुर के युद्ध में ऐसा कहते हैं कि चाचा और मेरा की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन महपा पंवार और अक्का को क्षमा दान कर दिया। उन्होंने पैर पकड़कर क्षमा मांगी और कहा कि हम तो मुख्य साजिशकर्ता नहीं थे, हमको तो बख्श दिया जाए। और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि महपा पंवार और अक्का को तो क्या दे दिया? क्षमादान, लेकिन चाचा और मेरा की क्या कर दी गई? नृशंस निर्मम हत्या कर दी गई। वही तो बताओ, पहली जो चुनौती थी उससे पार पा ली क्या? बोलो चुनौती समाप्त हो गई ना। लेकिन दूसरी बहुत बड़ी चुनौती है, और दूसरी चुनौती से पहले मालवा विजय, क्योंकि उसके जीवन की पहली विजय थी, बहुत बड़ी विजय थी। मालवा कोई छोटा मोटा शत्रु नहीं था, बहुत बड़ा शत्रु था। और इसीलिए मालवा विजय की खुशी में, उपलक्ष्य में उसने बताओ कौन सा टावर बनाया? विजय स्तंभ, जिसको विक्ट्री टावर भी कहते हैं।